आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज। उत्तराखंड से अहम अपडेट सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए वित्तीय अधिकार तय किए हैं, जिसके तहत अब 1 करोड़ रुपए तक के कार्य मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल कमिश्नर और इससे ऊपर के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे। परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं जीएसटी में कमी के चलते पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़ाकर 109 कर दी गई है। साथ ही प्रवर्तन पर्यवेक्षकों और सिपाहियों की वर्दी भी निर्धारित की गई है। वन विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड को शहद उत्पादन में मॉडल राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बी बॉक्स लगाए जाएंगे और इसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों के लिए डीएम से मान्यता लेना अनिवार्य किया गया है, जबकि रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मान्यता दी जाएगी, जिससे 50,000 से अधिक बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले प्रदेश में विकास और व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। मद आज वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये निर्णय लिया गया। प्रस्ताव ये था कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनकी सीमा पर मधुमक्खी मौन पालन की कार्रवाई की जाए। तो उसके संबंध में एक नीति आज वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस नीति के 2 उद्देश्य हैं। तो एक तो मौन पालन हमारे प्रदेश में लोगों की आर्थिकी को वृद्धि करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पे इसके बारे में सभी विभागों को और कहा भी जाता है कि इसको हम लोग और बढ़ावा दें ताकि लोगों की आर्थिकी में वृद्धि हो सके। और चूंकि हमारा लगभग 70% वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्रों की सीमा में मौन पालन करने की काफ़ी संभावना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये नीति लाई गई है कि वन क्षेत्रों की सीमा में मौन पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये भी कि चूँकि मानव और हाथी संघर्ष भी कई इलाकों में देखने को मिलता है, तो इस कार्यक्रम से जो मौन पालन का कार्यक्रम था उससे इसके न्यूनीकरण में मानव हाथी संघर्ष के न्यूनीकरण में भी मदद मिलेगी। तो इस नीति को आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।